हाँ तो दोस्तों यहाँ पे आरती ड्रग के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको आरती ड्रग के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे 15% से कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 579 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में निकल कर आया है। तो यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे रेवेन्यू बहुत ही अच्छे तरीके से हमको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की यहाँ पे बात करें तो जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे 5% क्वार्टरली बेसिस पर गिरकर 48 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो यहाँ पर एज ए शेयर होल्डर या एज एन इन्वेस्टर आपका ये क्वेश्चन होगा कि अगर कंपनी का रेवेन्यू 15% से बढ़ रहा है तो प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर कम क्यों हो रही है। देखिए जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है और जो इन्वेंटरीज होती है वहां पर कंपनी का जो एक्सपेंस है वो बढ़ता हुआ नजर आया, यानी कि जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो कंपनी की बड़ी है, उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी हमें कम होती हुई नजर आ रही है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें जो कंपनी के एक्सपेंसिव है वो ज्यादा हुए हैं इन कंपेरिजन टू रेवेन्यू, यानी कि जो 15% का रेवेन्यू बढ़ा है उसके कंपैरिजन में यहाँ पे एक्सपेंसिव 20% से बढ़े और इसीलिए यहाँ पे 5% बैंक ये जो नेट प्रॉफिट है वो हमें गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर तक अगर हम कंपनी के रेवेन्यू को कंपेयर करें तो वहां पे 6% से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 43% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरकर 48 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 43% का डाउनफॉल बहुत ही ज्यादा डाउनफॉल है। देखिए ये मेरे ख्याल से तो मार्केट एकदम इसे नेगेटिव वे में लेगा। अब वो क्यों लेगा, क्योंकि देखिए ईयरली बेसिस पर अगर आपका नेट प्रॉफिट 43% से गिरेगा तो सीधी सी बात है कि मार्केट उसे नेगेटिव वे में लेगा। तो मेरे ख्याल से क्वार्टरली बेसिस पे भी ये नंबर डिसअपॉइंटिंग है और बाकी अगर हम ईयरली बेसिस पे भी देखें तो ये नंबर काफी डिसअपॉइंटिंग है। और उसका रीजन है कंपनी के जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो लगातार बढ़ रहा है। पिछले क्वार्टर में भी रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ा था और यहाँ पे भी हमें वो सेम इश्यू यहाँ पे वापिस होते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये देखिए 6,688 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के कंपैरिजन में आपको लगेगा कि सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है वहां पे कंपनी का अर्निंग पर शेयर कम होगा और प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे कंपनी का बढ़ता हुआ हमें नजर आएगा। अब ये देखिए अगर हम देखें तो पिछले 4 साल से लगातार कंसिस्टेंटली यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू है वो हर साल हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो हर साल यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। लेकिन देखिए ये जो क्वार्टर है ये क्वार्टर इतना अच्छा नहीं है और जो पिछला क्वार्टर था यानी कि जो जनवरी से मार्च वाला क्वार्टर था वो भी कंपनी का इतना अच्छा नहीं था। तो उसकी वजह से मेरे ख्याल से थोड़ा मार्केट यहाँ पे नेगेटिव वे में बिहेव कर सकता है। देखिए अगर आपका एक क्वार्टर बैड होता है तो चलता है, अगर आपके 2 लगातार क्वार्टर्स अगर आपके बैड होते हैं तो वहां पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। अब ये देखिए 720 पे यहाँ पे आरती ड्रग का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। ऑल टाइम हाई से मैं इसको कंपेयर नहीं करूंगा क्योंकि इस कंपनी का राइट इश्यू आया था और तब से ये अगर देखा जाए तो इसी लेवल पे ये ट्रेड हो रहा है। और शायद से इसका कुछ बोनस इशू भी अभी कुछ अराउंड 1000 रुपए के लगभग इसका बोनस इशू भी था। तो देखिए मेरे ख्याल से अगर देखा जाए बोनस इशू नहीं या फिर बायबैक या फिर कुछ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो देखिए अगर आरती ड्रग के अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो क्वार्टरली नंबर्स है वो थोड़े डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन जो रेवेन्यू ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो एकदम पॉजिटिव यहाँ पर है। देखिए रॉ मटेरियल का कॉस्ट अभी कंपनी का ज्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट कंपनी के ज्यादा लग रहा है वो सीधा अपने कंज्यूमर या फिर क्लाइंट के ऊपर सीधा वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे और वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी का कोई भी इश्यू नहीं होगा। तो इसीलिए मेरे ख्याल
से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को यहाँ पे कोई इश्यू होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, अभी जो रिजल्ट आए हैं उसमें थोड़ा शॉर्ट टर्म पेन हमको स्टॉक के ऊपर देखने को मिल सकता है और अराउंड 600 या 650 के लेवल हमको स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर बना रहेगा, तो इसीलिए शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना रिकमेंडेड नहीं होगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आरती ड्रग के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।